नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उपजायाणम नमो लोहे सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 अन्य मत की चर्चा चल रही है। अब अन्य मत में सब मिक्स करके चर्चा करते हैं और अन्य मत में इंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत बातों को नहीं जानते। उसकी चर्चा गुरुदेव श्री ने की कि द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय की रुचि छोड़कर आत्मा की रुचि करे तो वो वास्तविक भगवान की स्तुति है। बाकी दुनिया भगवान को कर्ता मानकर स्तुति करे वो स्तुति नहीं है। और ज्ञानी जानते हैं भाषा वर्गणा से वाणी निकलती है, राग से नहीं। रागी जीव को राग होता है पर वीतरागियों के भी वाणी निकलती है भाषा वर्गणा से, उसमें राग नहीं होता है। और वाणी भाषा वर्गणा के पुद्गल की पर्याय है। कर्मा पुद्गल भाषा वर्गणा रूप पुद्गल के परमाणु उसकी पर्याय है। तो अनहद नाद ओंकार नाद कुछ भी सुनने में आता है तो वो भाषा वर्गणा की पर्याय है, आत्मा नहीं है। रंग बिरंगा दिखे तो वो भी पुद्गल की वर्गणा है। आर वर्गणा का रंग होता है। अभी वर्तमान में हमको स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का गुण है तो उस गुणों में रंग गुण दिखता है तो सफ़ेद दिखे, काला दिखे, लाल दिखे, पीला दिखे, हरा दिखे, ये सब पुद्गल की पर्याय है, आत्मा नहीं है। ये अन्यमति जहाँ कहाँ भी आत्मा की कल्पना करके काल्पनिक बातें करते हैं। अब आगे और अब भगवान के ज्ञान में देखो, कोई कहता है कि भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इस कारण अभूतार्थ थे। देखो अब भगवान को ज्ञान को जिनवाणी में कहा कि भगवान लोक अलोक को जानते हैं, ये व्यवहार नय का कथन है। तो ये व्यवहार नय तो झूठा है, तो ये अभूतार्थ होगा। अतः भगवान पर को जानते ही नहीं कोई ये कहे तो ये बात खोटी है। क्यों कि स्व पर प्रकाशक परिणमन है। आत्मा का परिणमन स्व और पर को प्रकाशित करना है और वह तो स्व है, निश्चय है। इससे ये बात तो निश्चय से है। स्व पर प्रकाशक आत्मा की शक्ति है, यह बात तो निश्चय से है। इससे लोकालोक के छहों द्रव्य सहित स्व पर पदार्थ को निश्चय प्रकाशन करने वाला ज्ञान निश्चय है। देखो जो ज्ञान में स्व और प्रकार पर जानने में आते हैं वो जानना तो वास्तविक है पर अपेक्षा पर की लगती है, इसलिए व्यवहार है। स्व पर को जानने वाला ज्ञान अपने में है। ये कोई ज्ञान दूसरी जगह नहीं है। लोकालोक में तन्मय हुए बिना, देखो पर को जानने के लिए ज्ञान को पर में नहीं घुसना पड़ता, पर में घुसे बिना तन्मय हुए बिना दुनिया को जानता है। इसलिए पर का जानना व्यवहार कहते हैं। पर में घुसकर नहीं जानता, पर में रहता है, स्व में रहते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो वो दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु असली वस्तु नहीं है दर्पण में, पर दर्पण में प्रतिबिंब झूठा है, ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात होते हैं पर वो ज्ञेय ज्ञान में घुसे नहीं है, प्रवेश नहीं किया,
न ज्ञान ने गे में प्रवेश किया, पर ज्ञान में गे ज्ञात हुए, ये बात झूठ नहीं है। जानने वाला स्वभाव सबको जाने, जानने का स्वभाव है आत्मा का, और सबको जाने, इससे पर में तथा तुझ में फेरफार होवे ऐसा नहीं। इसलिए कोई बदल दे कि जो भगवान ने जाना वैसा होगा तो भगवान कुछ बदल देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए पर की रुचि छोड़कर, दुनिया की रुचि छोड़कर अंतर स्वभाव की रुचि करे। देखो क्या कह रहे, ये बात समझ में आने के लिए कहाँ जाना है कि गुरु के पास। अरे निश्चय गुरु स्वयं है। इसलिए पर तरफ की रुचि छोड़कर अपने स्वभाव की, चैतन्य स्वभाव की रुचि करे तो यह बात बैठे ऐसा है, और तभी सर्वज्ञ की श्रद्धा हुई कहलाती है। एक जैन मत है, वही सत्य अर्थ का प्ररूपक है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी। दुनिया में बहुत प्रकार के मत चलते हैं, सब मतांतर है। जिन धर्म में जिनेंद्र भगवान की वीतरागी सर्वज्ञानी की वाणी कही गई है, और वही सत्य अर्थ पदार्थों के स्वरूप को बताते हैं, जिसमें सर्वज्ञ द्वेग द्वारा कथित 7 तत्वों की, देखो सर्वज्ञानी परमात्मा ने 7 तत्व या 9 पदार्थ, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ, और जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व। ज्ञान श्रद्धा ज्ञान आचरण से भला होता है। 7 तत्वों की श्रद्धा ज्ञान आचरण से भला होता है। सर्वज्ञानी परमात्मा ने 7 तत्व बताए। इन 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, उसी के अनुसार आचरण होगा तो भला होगा। 7 तत्व की श्रद्धा तभी होगी जब 7 तत्व के पीछे छुपा चैतन्य भगवान आत्मा, उसका निर्णय होकर वो अपना लगे। क्योंकि कल्याण जिसका करना है उस पदार्थ को ही नहीं जानते तो हम कल्याण किसका करेंगे। आत्मा जीव है, चेतन है, भगवान है, पर खुद के जीव का निर्णय हुए बिना दुनिया के जीवों का निर्णय नहीं होता। पुद्गल तो दिखता है पर जीव कोई दिखता नहीं है, तो अपने जीव को अनुभव में लिया तो सारा निर्णय पक्का होता है। सर्वज्ञ कथित देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, जैसा देवशास्त्र गुरु सर्वज्ञ कह रहे हैं, सर्वज्ञ की वाणी में वीतरागी हितोपदेशी जिनेंद्र परमात्मा है। सर्वज्ञानी, वीतरागी और हितोपदेशी ये देव हैं, सिद्ध भगवान देव हैं, और उनकी वाणी वो शास्त्र है, और उनके अनुसार चलने वाले गुरु निर्ग्रंथ गुरु, उनका स्वरूप आत्मा आदि 7 तत्वों का स्वरूप सनातन दिगंबर जैन धर्म में ही है। ये बात क्या कह रहे, लोगों को विरोध आवे तो आवे, सत्य का विरोध करने से सत्य की उपलब्धि नहीं होगी, सत्य के लिए संख्या की जरूरत नहीं होती। सत्य समझ का विषय है, सत्य कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। आग गर्म है या ठंडी है, इसका निर्णय करने के लिए 100 आदमी मिलके बहस करें और 50-50 पर फैसला हो जाए तो क्या होगा, बात विचार करना। आग गर्म है तो उसके स्वभाव के समीप जाकर देखकर निर्णय करने पर ही मालूम होगा कि ये आग गर्म है। जो ठंडी कह रहा है उसको भी गर्म लग जाएगी। उसी प्रकार आत्मस्वरूप संबंधी शंका है तो आत्मा का अनुभव करके निर्णय होगा, अन्य कहीं नहीं। देखो दिगंबर जैन धर्म के अलावा अन्य कहीं नहीं है यहाँ। ये ऐसा निर्णय दिगंबर जैन धर्म में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा वैसा अनुभव में आएगा, बाकी जगह ऐसा स्वरूप कहा ही नहीं। इसे विश्व धर्म कहो, जैन धर्म इस विश्व धर्म, वस्तु व्यवस्था कहो, वस्तु की ऐसी ही व्यवस्था है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा भगवान ने दे जाना और वैसे ही वाणी में आया। जैन धर्म कहो, एक ही बात है। 7 तत्वों की श्रद्धा में
उपादान निमित्त आदि भी आ जाते हैं। 7 तत्व की श्रद्धा करेंगे तो उपादान निमित्त की बात भी आ जाएगी। जिस वस्तु में जो परिणमन होता है वो परिणमन, उसका परिणमन जिस द्रव्य में हुआ वो परिणमन वाला द्रव्य उपादान है, और बाहर में जो वस्तु उसके अनुकूल दिखे वो निमित्त है। वो उस परिणमन में कुछ भी कार्यकारी नहीं है, ऐसा समझना उपादान निमित्त को सत्य समझना है। 7 तत्व में जीव अजीव द्रव्य है, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष पर्याय है। देखो 7 तत्व कहा तो जीव अजीव 2 तो द्रव्य है, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये अवस्थाएं हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, उसमें निश्चय व्यवहार आ जाते हैं। मिथ्या अभिप्राय को छोड़कर, अरे अनादि से खोटी मान्यता, शरीर में एकत्व बुद्धि, राग में एकत्व बुद्धि, पदार्थ पर पद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, वाणी में एकत्व बुद्धि, अरे ये वाणी मेरी है ऐसी एकत्व बुद्धि, ये छोड़कर, और हे उपादे जो ग्रहण करने योग्य अपना स्वभाव उसको उपादे, और जो छोड़ने लायक परभाव वो हे, ऐसा निर्णय करते ही, हे उपादे का निर्णय करते ही 7 तत्वों की श्रद्धा एक साथ होती है। शुद्ध चैतन्य आत्मा ही उपादे है। क्या गुरुदेव श्री कह रहे हैं, उपादे क्या है कि शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा यह उपादे है, यह निश्चय श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा हो जाए, अरे मैं शुद्ध चैतन्य भगवान हूँ, सारे ही दुनिया से भिन्न, सब अपनी अवस्थाओं से भी जुदा, क्योंकि अवस्था तो एक समय की है, मैं तो त्रिकाल हूँ, ऐसा भगवान का निर्णय हो तो क्या होगा कि पुण्य पाप आश्रव बंध अहितकर है। जब ऐसा भगवान आत्मा का निर्णय होगा तो इसमें राग भाव की उत्पत्ति हुई, उससे दुख भासेगा। अरे भगवान की भक्ति का राग भी दुखदायक है, ये समझ में आएगा। ऐसी श्रद्धा, क्योंकि राग वो आश्रव है, ऐसी श्रद्धा वह व्यवहार की श्रद्धा है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ आ जाते हैं। तत्वार सूत्र कथित तत्वार श्रद्धानम है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है, परंतु व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं। तत्व श्रद्धान कहा ना, तो तत्व श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। तत्व जैसे है वैसे श्रद्धा में आना। मोक्ष शास्त्र में मोक्ष मार्ग यानी वीतराग भगवान का कथन है। तत्वार सूत्र ही मोक्ष शास्त्र है, उसमें वीतरागी भगवान का कथन है, उनके द्वारा कही हुई वाणी है। इस कारण उस सूत्र में निश्चय सम्यक दर्शन की बात है। और जिसको निश्चय श्रद्धा होती है, जिसे 7 तत्व सच्चे दृष्टि में ख्याल में आ गए, तो उसकी श्रद्धा होती है। ख्याल में, सच्चा ख्याल में आते ही श्रद्धा बदल जाती है और सच्ची श्रद्धा हो जाती है। वहाँ राग अथवा व्यवहार है। ये राग दुखदायक है, ये समझ में आ जाता है। यह राग आग दहे सदा, ये समझ में आ जाता है। ऐसी श्रद्धा भी उसमें आ जाती है। जीव ज्ञायक भाव है, ऐसी श्रद्धा करने से संवर निर्जरा की श्रद्धा आ जाती है। और आश्रव बंध की अपने में नास्ती रूप से श्रद्धा भी आ जाती है। इस प्रकार जीव उपादेय है और आश्रव बंध है। इस प्रकार से ये ख्याल में आता है, अपना चैतन्य भगवान वो उपादेय तत्व है, उसमें एकत्व करने लायक है, और आश्रव और बंध है, ऐसी श्रद्धा आ जाती है। इस प्रकार 7 तत्वों की श्रद्धा ज्ञान आचरण करने से जीव का भला होता है। हमारा भला किससे होगा? अरे अपना भला भी जिसको निर्णय नहीं है। जैन मत में जीवादि 7 तत्व कहे हैं, एक ही तत्व नहीं कहा। क्या कहे? तत्व एक ही नहीं कहा है, एक आत्मा, बाकी सब नहीं, ऐसा नहीं कहा। प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दोनों कहा। ज्ञान प्रत्यक्ष सामने से भी ज्ञान निर्णय किया जा सकता है, वस्तुएं है वैसी, और परोक्ष से भी निर्णय किया जा सकता है। दोनों को प्रमाण ज्ञान कहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान सच्चा,
और परोक्ष ज्ञान खोटा ऐसा नहीं है। किसी को प्रत्यक्ष सामने वाली चीज़ के अलावा जो बाकी चीज़ें दिख रही है तो वो खोटा ऐसा नहीं कहा। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष होने पर भी सच्चे ज्ञान है। मति और श्रुत ज्ञान, अरे डायरेक्ट जानते नहीं है, आत्मा में जानने की सामर्थ्य होते हुए बीच में ये इंद्रियां चाहिए। पर ये परोक्ष कहा न, बीच के मीडिएटर के माध्यम से है पदार्थ कार्य, तो वो सच्चे नहीं, सच्चे हैं। जैसा तत्वार्थों का निर्णय, जैसा तत्व और अर्थ उसका पदार्थों का निर्णय सर्वज्ञ वीतराग के ज्ञान में है, वैसा ही सत्य निर्णय अल्प ज्ञानी के ज्ञान में भी, सम्यक ज्ञान में भी है। देखो अरे हमने भगवान के अनुसार, जैसा भगवान की श्रद्धा है वैसी हमारी श्रद्धा हुई तो हम भगवान के मार्ग में चल पड़े। भगवान की श्रद्धा से हमारी श्रद्धा अगर मेल नहीं खा रही है तो हम भगवान के मार्ग में नहीं हैं। इसलिए भगवान के मार्ग का निर्णय करना। अष्टशास्त्री में कहा केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। क्या कहा? केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी में क्या है? केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं, श्रुत ज्ञानी आगम प्रमाण से जानते हैं। ये अन्य अंतर नहीं, दोनों सच्चे ज्ञान हैं। क्या कह रहे? सर्वज्ञ वीतराग अनंत देव है, जिनके 18 दोष रहित केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट हो गए हैं। जिन्हें 18 दोष नहीं है, वीतरागी है, और उनके केवल दर्शन, संपूर्ण दर्शन, सबको देखना और सबको जानना, ये कार्य हो रहा है, वे सच्चे देव है। तथा गुरु है, वे बाह्य अभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ मुनि हैं। गुरु कौन? नमो लोए सवशाहुणम में नमस्कार किसको जाता है? कि अंतर और बाहिर 14 अंतरंग, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम, ये 14 अंतरंग, और बाहर के जितने हैं 10 में गिन लिया। क्षेत्र वास्तु, मकान, खेत, मकान, दुकान, धंधा, व्यापार, घर गृहस्थी, गाड़ी घोड़े, सब 10 में काउंटिंग में आ जाते। बर्तन भांड सब आ जाते। अंदर परिग्रह छूट गए हैं और बाई में परिग्रह रह गया, ऐसा माने तो वह मूढ़ है। 3 कसाय चौकड़ी का नाश करके प्रतिक्षण 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, और बाह्य में जिनके मोर पीछी और कमंडलू मात्र है, ऐसे मुनि को चारित्रवंत गुरु कहते हैं। बाहर में एक मोर पीछी और कमंडलू रहता है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक पीछी और कमंडलू, 2 के अलावा कोई परिग्रह संतों के नहीं होता है। सब कुछ छोड़ दिया। गुरु 2 चीज देते हैं, पीछी और कमंडलू। पीछी जीव दया के लिए और कमंडलू सोच के लिए। वस्त्र पात्र रखे और फिर वो दूसरे ग्रहण करे, कपड़े आदि, तो ऊपर से नए ग्रहण किए। वस्त्र पात्र रखे, उसे गुरु मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। वह ग्रहित यानी नया पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हुआ तीव्र मिथ्यात्व है। जैसा माता ने जन्म दिया वैसा नग्न होवे। जन्मते वक्त क्या लेके आए वैसा बने। 5 इंद्रियों के विषयों से रहित होकर निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हुए वे चारित्रवंत गुरु है। उन सब का वर्णन इस ग्रंथ में आगे विशेष रूप से लिखूंगा। पंडित जी कह रहे हैं इन सब का वर्णन आगे विशेष रूप से लिखेंगे। वो लिख नहीं पाए, उनकी आयु पूरी हो गई, पर जिनवाणी में सब लिखा हुआ है। प्रश्न: तुमको राग द्वेष है, इसलिए तुम अन्य मतों का निषेध करके अपने मत की स्थापना करते हो। तुम अपने मत को सच्चा कहकर पर को मिथ्या कहते हो। ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है ना कि बाकी सब झूठे, हम ही सच्चे, तो सारे ऐसे ही कहते हैं, तो तुम भी ऐसे ही कह रहे हो। इसमें तुमको इसलिए राग द्वेष है।
तो सात तत्व के कहने वाले सर्वज्ञ को सच्चा कहते हो, इसलिए तुमको राग है, और अन्य मत को मिथ्या कहते हो, इसलिए द्वेष है। तुम अन्य मतों का निषेध करके अन्य मत की स्थापना करते हो, अपने मत की स्थापना करते हो, वह तो पक्षपात है। उत्तर दे रहे हैं उसका। देखो अब ये बात का निर्णय करना इसी को भी पक्षपात लगता है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा प्रतिपादन करने में राग द्वेष नहीं है, परंतु मान बढ़ाने के लिए अब अपनी इज्जत कमजोर अवस्था होते हुए भी अपने को दुनिया में बड़ा दिखाना है। वस्त्र बिना चले नहीं, और वस्त्र रखकर बड़ा दिखाना है, और दुनिया बड़ा कहे या अपने को अपमान होता हो तो अपन झूठ बोल के अपनी बात छुपाना है। ऐसा प्रयोजन विचार कर अन्यथा प्रभुपण करे तो राग द्वेष नाम पावे। जैसी वस्तु है वैसा कहना, मानना और जानना, उसमें राग द्वेष अथवा पक्ष नहीं है। जैसे लोक में खोटे रुपयों को जरा भी नहीं चलाते। अब नोट 500 का नोट नकली आ गए तो वैसे ही देवगुरु शास्त्र, वैसे ही धर्म के मामले में देव शास्त्र गुरु का निर्णय, निश्चय व्यवहार उपादान निमित्त का सत्य स्वरूप जैसा है वैसा कहने में राग द्वेष नहीं है, वह पक्षपात नहीं है, बल्कि सच्ची दृढ़ता है। सर्वज्ञ स्वभाव वस्तु स्वभाव का निर्णय करके और स्वभाव सन्मुखता की रुचि को आगे करके अपने स्वभाव सन्मुखता की जिसकी रुचि हो गई है, जो क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप को मानता है, वह सच्चा है, शेष सब खोटे हैं। ऐसा मानने में राग द्वेष नहीं है। देखो ये मानना कि सर्वज्ञ परमात्मा के कहे हुए मार्ग में जो सात तत्व कहे वैसा ही तत्व, जैसा वस्तु का स्वभाव बताया वैसा ही वस्तु का स्वभाव है, और उनका कहा हुआ सत्य है, क्रमबद्ध पर्याय एक के बाद एक क्रम से होती है, ये सब सच्चा है, बाकी सब खोटा है। तो इसमें राग द्वेष नहीं है, बल्कि यथार्थता है, अर्थात वीतरागता, स्वतंत्रता है। एक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना वह अनेकांत है। एक ही वस्तु में वस्तु को निर्णित करने वाली परस्पर विरुद्ध एक भी है और अनेक भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है, पर पक्ष जुदा है। एक ही व्यक्ति मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है। और पर किसी वस्तु किसी व्यक्ति का मामा है तो उसका चाचा नहीं होगा। ये ऐसा इस प्रकार अनेकांत की व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार के परिस्थिति में की है। आत्मा द्रव्यपने नित्य है और पर्यायपने अनित्य है। आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान नित्य है, अवस्थाएं बदलती है, स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। वीतरागी श्रद्धा ज्ञान लीनता से ही धर्म होता है, और मिथ्या श्रद्धा अज्ञान और राग से धर्म नहीं होता। इसका नाम अनेकांत है। सभी पर्याय क्रमबद्ध है, अवस्था एक के बाद एक होती है और फिक्स है, कोई पर्याय अक्रम नहीं, ये अनेकांत है। ऐसा नहीं कि 10वें समय में आने वाली पर्याय आगे चली जाए और आगे वाली पर्याय पहले आ जाए, अथवा एक द्रव्य में अनंत गुण अक्रम है। ये अक्रम एक ही द्रव्य में, अक्रम का अर्थ देखो, अक्रम का अर्थ उल्टा सीधा नहीं, अक्रम का अर्थ एक साथ है और पर्याय क्रमशः है, ये अनेकांत है। इस प्रकार सच्चा समझना चाहिए, इसलिए उसमें राग द्वेष नहीं है। किंतु कोई अपना मान आदि कषायों के पोषण का प्रयोजन विचार कर अन्यथा प्ररूपण करे तो राग द्वेष नाम पावे। श्रीमद् राजचंद्र जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को आदि से अंत तक पढ़ने की प्रेरणा दी है। अभी श्रीमद् राजचंद्र जी जो हुए हैं उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहिए ऐसा कहा है, क्योंकि यह यथार्थ वस्तु स्वरूप बताता है। प्रश्न, यदि राग द्वेष नहीं है तो अन्य के देव शास्त्र गुरु सच्चे नहीं है, उनके द्वारा कथित तत्व सच्चे नहीं है,
और भगवान जिनेंद्र देव द्वारा कथित शास्त्र और तत्व सच्चे, ऐसा क्यों कहते हो? तुम दूसरों की बात को झूठ क्यों कहते हो? तुम्हें साम्य भाव है तो वह सच्चा और वह भी सच्चा, ऐसा कहो। मत पक्ष किस लिए करते हो? हाँ, ये किस लिए कहते हो? वो झूठ बोल रहे हैं और हम सत्य बोल रहे हैं, सब अपनी अपने अपेक्षा सच्चे, ऐसा कहो। अरे वो अस्तित्व है इस अपेक्षा सच्चे, पर वो अस्तित्व जो बात करते हैं वैसी वस्तु नहीं है इस अपेक्षा झूठे। हाँ, हमारा भी अस्तित्व है, वीतराग सर्वज्ञानी परमात्मा का मार्ग का अस्तित्व है इस अपेक्षा सच्चा, और जो बात की वो भी सत्य कह रहे, जैसा वस्तु स्वरूप है इसलिए सच्चा। हाँ, जैसा स्वरूप है वैसा कहने में राग द्वेष नहीं है, बुरे को बुरा और भले को भला कहने में राग द्वेष नहीं है। मल और कस्तूरी को एक समान मानना वह मूढ़ भाव है। देखो, दो चीज पड़ी हो, एक मल का ढेर हो और एक तरफ कस्तूरी पड़ी हो, दोनों समान है। अगर दोनों को समान मानेंगे तो मूढ़ कहेंगे ना, पागल कहेंगे उसको, साम्य भाव नहीं, उसको साम्य भाव नहीं कहते। उसी प्रकार बुरे और भले को समान गिनना अज्ञान भाव है, परंतु साम्य भाव नहीं है। अब श्रीमद जी की बात करें, श्रीमद राजचंद्र जी ने समदर्शिता का अर्थ किया है कि सुदेव को सुदेव माने। समदर्शिता किसे कहते हैं? आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योग। तो ये सुदेव को माने, सुदेव को सुदेव माने और स्थापे, और कुदेव को कुदेव माने और उत्थापे। इस प्रकार जैसा है वैसा कहना समदर्शिता है। और उसमें राग द्वेष नहीं है। वर्तमान में भी लोग कहते हैं लोग के सभी के धर्मों को सत्य मानकर उनका समन्वय करो। वर्तमान में दुनिया ये कहती है सबका समन्वय करो। क्या कहें, सबको समान मानकर, जैन सब एक जैसे ही हैं, सबको समान मानो, या दूसरे मत वाले और सब मत वाले सब समान हैं, सब आत्मा की बातें ही तो करते हैं। अथवा थोड़ा थोड़ा झुको तो समाधान होगा, परंतु यह संभाव नहीं बल्कि विषम भाव है, मूढ़ता है। सर्वज्ञ के सिवाय सबके मत एकांत मिथ्या दृष्टि है। सर्वज्ञानी के मत के अलावा बाकी सब एकांत मिथ्या दृष्टि है। बुरे को बुरा और भले को भला कहने में राग द्वेष नहीं है। बुरे भले का निमिश्रण करना यह अज्ञान भाव है। जैसे एक शेर किलो दूध में, एक शेर 1 किलो दूध में थोड़ा सा जहर डालो तो वह दूध नहीं किंतु जहर है। अरे सत्य भी बात है पर थोड़ी सी झूठ डाल दी। वैसे इस न्याय में जरा भी अंतर पड़े, जिनेंद्र भगवान के न्याय में थोड़ा अंतर पड़े तो 16 आने खोटा है। परमाणु रूप से समानता होने पर भी मल और हलवा खाने में समानता नहीं मानता। परमाणु तो एक जैसे, दोनों ही पुद्गल के परमाणु हैं, तो मल और हलवा दोनों खाने लायक है। वैसे ही धर्म में सबको समान नहीं मानना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध में, उपादान निमित्त में जरा भी भूल करे तो सारी भूलें हैं। बुरे भले को समान जानना वह साम्य भाव नहीं है। हम तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा कहते हैं, इससे राग द्वेष नहीं है। हम जैसा वस्तु स्वरूप वैसा कहते हैं इसलिए राग द्वेष नहीं है। हम ये संभाव हमको है, जिनको जैसा मानना हो माने, उनकी मान्यता से उनकी गति होगी। व्यक्ति अपने कारण से परिभ्रमण करता है, उसमें किसी की भी जवाबदारी नहीं है ये, परंतु जैसा स्वरूप है वैसा कहना चाहिए। सभी मतों का प्रयोजन तो एक ही, सबको मोक्ष करना, इस कारण सबको समान जानना। देखो ये बात बहुत चलती है कि सब मत एक ही है, सबको सब मोक्ष में ही तो ले जाते हैं। प्रयोजन एक होवे तो अलग अलग मत किस लिए कहते हो? जितने मत कहे उनका प्रयोजन एक नहीं हो सकता। जो मत अलग अलग कहे हैं उनका प्रयोजन एक। किसी व्यक्ति के साथ विरोध नहीं है, देखो किसी पर्सनल किसी का विरोध नहीं है, परंतु दूसरे का अभिप्राय अपनी भूल टालने के लिए जानना चाहिए। सर्वज्ञ के सिवाय सभी मत मिथ्या है। यदि सबका प्रयोजन एक होवे तो अलग अलग मत किस लिए हो? सच्चे आचार्यों की बात में अंतर नहीं। सच्चे संत आचार्य
कहाँ कोई साउथ में हुए, कोई कहीं हुए, साउथ में भी कहीं, कोई कहीं कभी हुए, कोई कभी हुए, पर सबके मत में अंतर नहीं। सठखंड आगम समयसार आदि के अथवा 4 अनुयोगों के रचयिता आचार्यों के कथन में अंतर नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न, कुंद कुंद आचार्य और समंतभद्र आचार्य के कथन में अंतर है, कोई ये कह सकता है? ऐसा लगे। कुंद कुंद आचार्य ने अकेले उपादान से बात की है, जबकि समंतभद्र आचार्य ने उपादान निमित्त दोनों की बात की है, ऐसा कोई कहे तो समाधान एक, समंतभद्र आचार्य ने उपादान की दृष्टिपूर्वक निमित्त का ज्ञान कराया है। अरे आत्म अनुभव में लीन रहने पर बाहर में निमित्त कैसे होते हैं? और कुंद कुंद आचार्य दृष्टि प्रदान कथन करते हैं, परंतु समंतभद्र आचार्य का कथन कुंद कुंद आचार्य से अलग नहीं है। दोनों का प्रयोजन एक ही है। एक मत में एक ही प्रयोजन सहित अनेक प्रकार के व्याख्यान होवे, उन्हें अलग मत नहीं कहते। व्याख्यान अनेक प्रकार के होते हैं, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग। देखो 4 प्रकार के अनुयोग है। द्रव्य का कथन, सीधा जिनवाणी, सीधा धर्म। चरणानुयोग उस धर्मात्मा के आचरण का कथन। कर्णानुयोग धर्मात्मा में किस प्रकार के परिणाम होते हैं उनका कथन, और कहाँ कहाँ जन्म मरण होता है उसका कथन। प्रथमानुयोग में जो महापुरुष हो गए, धर्मात्मा हो गए, उनकी कथाएं। ऐसे 4 अनुयोग है। प्रत्येक की कथन पद्धति अलग अलग है, तथापि प्रयोजन तो सब में एक ही है। प्रयोजन क्या है कि वीतराग भाव ही है। सबको राग द्वेष अभाव करने की बात है, सबको अपने ज्ञान में वृद्धि करने की बात है। एक अनुयोग व्यवहार को स्थाप है और दूसरा निश्चय को स्थाप है, ऐसा नहीं होता। एक वीतरागता को स्थाप है और दूसरा पुण्य को स्थाप है, ऐसा नहीं बनता। चारों में वीतरागता का ही प्रयोजन है। चारों ने स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और आचरण दो कोई एक ही प्रकार से स्थापित किया है। व्याख्यान का ढंग अलग अलग होवे, परंतु प्रयोजन में अंतर नहीं है। यदि प्रयोजन में अंतर होवे तो अलग अलग मत कहे, यह यहाँ बताते हैं। अब आगे ये प्रयोजन में अलग अलग है, अन्य मतों का प्रयोजन जुदा है। जैन धर्म में अलग अलग आचार्य कथन करें, अपेक्षा अलग है, पर प्रयोजन एक ही है, वीतराग भाव। जिस प्रकार किसी का कथन किसी को कहना हो तो प्रयोजन बराबर बतावे, शब्द भले ही न मिले, बात भले ही वैसी की वैसी नहीं कहो, पर प्रयोजन जो बताया गया है, किसी को सांत्वना देना है। अब सांत्वना के प्रयोजन से कोई किसी प्रकार कथन करे, कोई किसी प्रकार कथन करे तो वो सांत्वना ही गिनी जाएगी। पर कोई सांत्वना देवे और कोई उकसावे तो दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। भले बात एक जैसी हो, पर उकसाने वाला अलग है और सांत्वना देने वाला अलग है। इसलिए जिनवाणी का सच्चा निर्णय करना, तत्व का निर्णय करना, अपने आत्मा की श्रद्धा करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अब अन्य मत से जैन मत की तुलना का कथन आगे चलेगा, ध्यान से सुने और अपना कल्याण करें। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा चरना गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की।